फिर बोल रहे हैं। देखिए, जो राइजिंग राजस्थान का इवेंट हुआ उसमें मैं ये कहना चाह रही थी कि जो इवेंट हुआ उसके बाद भी लगातार वो MOU अब तक चल रहे हैं। कोई भी रह गया हो तो वो कर सकता है, मैं ये कहना चाह रही थी। तो ये अच्छी बात है, कोई भी कर सकता है। उसके अलावा 37 लाख करोड़ का 11,500 लोगों ने पार्टिसिपेट किया और 32 लाख करोड़ का MOU केवल 554 लोगों के हुआ। तो सरकार का फोकस है कि 554 लोगों पर ही फोकस डाला जा रहा है। न कोई डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट है इनके पास में, कोई बनाई नहीं है ऐसी। और सबसे मेन इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो ये है कि राजनिवेश पोर्टल पर जब ये राइजिंग राजस्थान इवेंट हुआ उससे पहले से चालू था, उससे पहले जो रोजगार देने का डाटा था वो 25 लाख लोगों का आ गया, 25 करोड़ लोगों का, जबकि राजस्थान की जनसंख्या तो 8 करोड़ ही है। सुनिए आप, सुनिए, अरे सुनिए बात, सुनिए। मैं ये कहना चाह रही हूँ 8 करोड़ की आबादी है। सभापति महोदय, मैं मेरा भाषण कर रही हूँ, मैं बोल रही हूँ, बीच में इन लोगों को नहीं बोलना चाहिए। बोले 8 करोड़ जनसंख्या पर 25 करोड़ लोगों को रोजगार देना बता दिया। अब इन्होंने देखा कि ये तो बहुत बड़ा मामला हो जाएगा, बात खराब हो जाएगी, तो उसको डिलीट कर दिया। आज वो नहीं दिख रहा, लेकिन उस समय वो इस टाइप से दर्शा रहा था। अब सौर ऊर्जा वाले प्लांट आप लोगों ने लगाने का विचार किया, ज़मीन अलॉट करने का विचार किया है, उनसे किसी प्रकार की कोई गारंटी नहीं ले रहे। इसको तो हम बाद में बात और कर लेंगे, अभी तो चल रहा है तुम्हारा, उसके बाद देखते हैं। कई सारी आप देखिए छोटी छोटी हमारे उद्योग लगाने की योजनाएं थी जो गहलोत सरकार ने चालू की थी। आपके प्रधानमंत्री जी आते हैं चित्तौड़गढ़ में, सांवलिया सेठ के, वो कहते हैं पिछली सरकार की कोई योजना बंद नहीं की जाएगी, लेकिन उनके वादे पर वही खरे नहीं उतरते हैं जो सारी की सारी योजनाएं राजस्थान सरकार बंद कर देती है। आप बात करते हो बाबा साहब की, अभी भाषण में आपने बाबा साहब को याद किया, अच्छी बात है, लेकिन आप लोगों को ये पता नहीं है, पूरा देश जानता है इस बात को कि देश के गृह मंत्री संसद में अपमान करते हैं बाबा साहब का, मनुस्मृति से देश चलाना चाहते हैं, और फिर आप शर्म के मारे फिर वापस से बाबा साहब को याद करते हैं। बाबा साहब का मजाक बनाया जाता है। आप कहते हैं ये देश 2014 में आजाद हुआ, आजादी को आप लोग मानते नहीं। एक मिनट सभापति महोदय, मैं निवेदन करता हूँ, विपक्ष और चुनौती दे रहा हूँ, बाबा साहब अम्बेडकर के विषय पर इस सदन में पूरे एक दिन की चर्चा रख लीजिए। किसने क्या किया हम बता देंगे आपको। आपने अपमान किया बाबा साहब का, कांग्रेस ने अपमान किया, हमेशा अपमान किया है। प्लीज हाँ सदस्य माननीय 2014 में आप आज़ादी बताते हैं, आपको आज़ादी का पता नहीं है क्योंकि आप लोगों ने एक अंगुली कटाई नहीं आज़ादी के टाइम पर, तो आप लोगों को आज़ादी का कोई पता नहीं है। अरे सीनियर मंत्री हो आप महात्मा गांधी की बात करते हैं। जो लोग गॉडसे की पूजा करते हैं वो क्या महात्मा गांधी की बात करते हैं? अभी भाषण के अंदर महात्मा गांधी जी की बात करते हैं। आप देखिए ये क्या कर रहे हैं, महाकुंभ, अपनी अपनी आस्था होती। महाकुंभ में कोई नहाने जाए, कोई नहीं जाए, जो भी है सारी चीजें। लेकिन क्या हुआ, आपके योगी सरकार ने बोला कि हम 10 करोड़ लोगों की व्यवस्था कर रहे हैं, वैसे आएंगे 6 करोड़। लेकिन वो व्यवस्था का क्या हुआ, साधु संत मौनी अमावस्या पर नहा ही नहीं पाए, उन्होंने बहिष्कार कर दिया। ऐसी व्यवस्थाएं हमें नहीं चाहिए, हम नहीं नहाएंगे। और आगे दूसरा अमृत स्नान हुआ, उसके अंदर 2.33 करोड़ लोगों ने करा, तो इतना घट गया क्या डाटा? आपकी व्यवस्थाएं कितनी थी ये आप लोगों पर पूरा देश जान रहा है इस चीज़ों को। वहाँ कोई जाकर आ रहा है, जा रहा शौक से है, लेकिन जो आ रहा है वापस वो सोशल मीडिया के थ्रू कह रहा है कि बहुत गंदगी है, सोच कर रहे हैं बाहर लोग, बहुत अव्यवस्था है, वहाँ कोई जाना मत, अपनी अपनी राय दे रहे हैं सोशल मीडिया पर, जो कि मैंने देखा बहुत उसके अंदर। आगे आप सुनिए माननीय सभापति महोदय, आज ये बात करते हैं
स्वास्थ्य की, दुर्घटना बीमा 10 लाख रुपया हमने किया हमारी सरकार ने। बेचारे जिनका एक्सीडेंट हो जाता था, जिनकी मौतें घर में हो जाती थी, उनके लिए बहुत बड़ा एक संबल था, उसको आप लोगों ने बंद कर दिया। आपको ये राजस्थान की सरकार माफ़ नहीं करेगी। ये कहता है कोई कहावत है, बल्ली के भाग से चीका टूट जाता है, बाकी ऐसा था नहीं माहौल, लेकिन हो गया जो भी है। लेकिन आगे आप लोगों से इतना धाप चुकी है राजस्थान की जनता 1 साल के अंदर, उसका जवाब आप लोगों को देगी। बालिका शिक्षा की हम बात करते हैं, उसमें अभिभाषण में भी बोला आप लोगों ने, राज्यपाल जी ने बोला अभिभाषण में बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए आपने बालिका विद्यालय मर्ज कर दी। बालिकाएं विरोध कर रही है, क्या झूठा है क्या? वो टीवी चैनल अखबार बता रहे हैं कि बालिकाएं रोड पे आकर विरोध कर रही है कि हमारा विद्यालय बंद कर दिया, मर्ज कर दिया, जो भी कर दिया, मर्ज और बंद। ये गुमराह कितने करते हैं, कैसे लोग हैं जो बार बार उस बात को बंद नहीं किया। अरे बंद किया, मर्ज किया, एक ही बात है वो चीज़। हमने 500 बालिकाओं पर कॉलेज खोलने का वादा किया और हमने खोले। माननीय गहलोत साहब को धन्यवाद देना चाहूंगी, बालिका शिक्षा पर दिया जोर। मेरे विधानसभा में भी 2 कॉलेज खोले। आप लोगों ने क्या किया? आप लोगों ने 1 साल के अंदर ढूंढते फिरे। आप ग्राम पंचायत तक के प्रधानमंत्री जी से उद्घाटन करा रहे हैं। मेरी विधानसभा में जाकर कोशिश करते हैं कि उद्घाटन कर दें, लेकिन मैं भी एडवांस ही कर देती हूँ सबके उद्घाटन। गांव वाले बुला लेते हैं, मैं कर आती हूँ, आप लोगों को मौका नहीं दे रही हूँ मैं। आप देखिए इंग्लिश मीडियम विद्यालय आपने बंद कर दिए और यहाँ के शिक्षा मंत्री बोल रहे, छोरी ने बोल दिया एक लड़की ने कि 10th में पढ़ रही हूँ। ये शर्म आने की बात है कि 10th और 10वीं का फर्क नहीं जानते हैं ये। इनको शर्म आती है इंग्लिश बोलने पर, इसलिए इंग्लिश मीडियम विद्यालय इन्होंने बंद किए। इनको ये लगता है कि कोई बालक गांव का बालक इंग्लिश नहीं बोलना चाहिए, गांव का बालक इंग्लिश नहीं बोलना चाहिए। उस बच्चे का मजाक बनाया जाता है, शिक्षा मंत्री के द्वारा बच्चे का मजाक बनाया जाता है। विद्यालय पर अपना जवाब दे देंगे, बनेगा। वो सब देख रहे हैं, सबको पता है। माननीय शिक्षा मंत्री महोदय सबको सुन ले बेटा, देखिए बेटा, बिराजिए। देखो करना ये चाहिए था। इंग्लिश मीडियम विद्यालय हमारी सरकार ने खोले, आप लोगों को ये करना चाहिए था। अगर आपके अंदर इंसानियत होती, आपके अंदर इस राजस्थान के ग्रामीण परिवेश के बच्चों के लिए थोड़ी सी दया होती, आप लोग इंग्लिश मीडियम विद्यालय में शिक्षकों की भर्ती करते और उनको व्यवस्था देते, न कि बंद करते। आप देखिए, आपको बंद करने का, नाम बदलने का 2 ही काम रहा आपके पास में, और कुछ कोई किया नहीं आप लोगों ने। ऐसे विकसित राजस्थान की कल्पना आप लोग कर रहे हैं, हम तो नहीं कर रहे। हमने तो किया जो आज तक इतिहास में कोई कर नहीं सकता है। आपकी डबल इंजन की सरकार बेरोजगारों को भत्ता नहीं दे रही है समय पर, काफ़ी महीने हो गए। SC ST के बच्चों को स्कॉलरशिप 6 साल से नहीं आ रही है। समाज कल्याण मंत्री बता दें क्या हो रहा है। 6 साल माननीय सभापति महोदय, ST के बालकों की 6 साल से स्कॉलरशिप नहीं मिल रही है। मुझे लगता है माननीय सभापति महोदय, अब तो सुनिए, 5 साल हमारी सरकार थी, केंद्र सरकार ने हमें पैसा नहीं दिया। इंदिरा जी, अब तो वहाँ भी आपकी सरकार है, यहाँ भी आपकी है। प्लीज जनता हमारी जो मेंबर कह रही है, अरे पेपर लीक करते हो ना पानी पी के तुम लोग, और सत्ता में आ गए पेपर लीक का बहाना करके। आज तुमसे 6ठी 7वीं 10वीं के पेपर लीक बच रहे हैं, वो सारे के सारे पेपर लीक हो रहे हैं। आपके अंदर हिम्मत नहीं है प्रतियोगी परीक्षा के पेपर कराने की, और करा के देखिए, पता चलेगा आपको। ये हाँ, ये अलग बात है कि आप अखबारों में नहीं छपने दोगे, अपने सोशल मीडिया पर उसको नहीं आने दोगे, आप कोशिश करोगे उनको रोकने की, लेकिन पेपर लीक रुक नहीं रहा है आपसे। जितनी भी परीक्षाएं कराए आपने, सबके पेपर लीक हुए, और ये रिकॉर्ड आपको बता देंगे, आप चिंता मत करो उस बात की। नौकरियों में आप देखिए, माननीय सदस्य महोदय, समय समाप्त हो गया है, क्लोज कीजिए। आरपीएससी भंग करने की बात थी, देखिए आधा समय तो हमारा उसी में आरपीएससी भंग करने की बात थी, एसआई भर्ती की बात थी। अरे आपके मंत्री जी को, किरोड़ी लाल जी को तो संभाल लो, वो बेचारे एसआई भर्ती रद्द करने की बात करते करते बूढ़े हो गए। आप देख नहीं रहे उनकी तरफ में, और वो कह रहे हैं मेरा अपमान कर रहे हैं भाजपा सरकार में, भाजपा सरकार का मंत्री। 86